हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। मुझे उम्मीद है कि आप लोग अच्छे होंगे, ठीक होंगे, बढ़िया होंगे। तो दोस्तों, एक हमारे पास आज कास्टिंग की डाई आई हुई है, तो उसके आज हम फुल प्रोग्राम बनाने सीखेंगे। तो दोस्तों, ये हमारे पावर मिल में मॉडल जो है इंपोर्ट हो रहा है अभी। तो दोस्तों, ये हमारे पास मॉडल है। ये हमारे पास मॉडल है। ये 8 पीस की डाई है हमारे पास। आज इसी के ऊपर हम बात करेंगे। तो दोस्तों, मैं इसको पूरी फिनिश करूँगा, ठीक है। तो ये आप देखें ध्यान से वीडियो को। अगर वीडियो को ध्यान से देखोगे तो ये आज समझ में आ जाएगी। तो दोस्तों, सबसे पहले हम नीचे वाला पार्ट क्लियर करेंगे, ठीक है। तो ये हमने पार्ट ले लिया है। तो सबसे पहले हम इसमें रेडियस देख लेते हैं कितने की है। तो यहाँ मैं व्यू में जाता हूँ। व्यू में जाने के बाद मेरी अभी रेडियस 2 की डली हुई है। तो मैं ये देखना चाहूँगा कि 6 के बॉल से फिनिश होगी या नहीं होगी। तो मैं देख रहा हूँ ये 6 के बॉल से फिनिश नहीं हो पा रही है। हालांकि जो हमारा मेन पार्ट है, ये जो देख रहे हैं, ये हमारा एक हैंडल है। हैंडल की प्रोफाइल है, इसमें कहीं रेडियस नहीं दिख रही है। ये बाकी जो दिख रही है गेटिंग वगैरह है, जहाँ जहाँ आपके लिए रेड मार्क दिख रहा है, तो ये फिनिश नहीं हो पा रही है 6 के बॉल से। तो हम कोशिश करते हैं थोड़ा सा और कम का बॉल चलाने की। जैसा कि मैंने अभी ये 2 का बॉल, वो 4 का बॉल सेलेक्ट कर लिया है। 2 की आर आप देख रहे हैं मिनिमम टूल रेडियस। तो मैंने यहाँ 2 डाला है। टूल का रेडियस 2 हो चुका है, ठीक है। तो अब हम आगे प्रोग्राम बनाने की कोशिश करेंगे। क्लियर। तो दोस्तों, सबसे पहले हम जब प्रोग्राम बनाते हैं तो हम आउटर का प्रोग्राम सबसे पहले बनाते हैं, ये आपको पता होगी। तो सबसे पहले हम जो है अपने मॉडल को रोटेट कर लेते हैं जिस एंगल में हमको मशीन के ऊपर रखना है। आप देख रहे होंगे ये मैंने 90 डिग्री कर लिया है। और इसी प्रकार से मेरे को मशीन पे जॉब लगाना है, ठीक है। तो हम चलते हैं ब्लॉक की तरफ। पहले ब्लॉक कैलकुलेट कर लेते हैं और उसके बाद हम यहाँ से वर्क प्लान चूज़ कर लेते हैं, ब्लॉक ऑफ सेंटर, ठीक है। तो मैं यहाँ से वर्क प्लान को एक्टिव करूँगा और यहाँ से फिर से मैं कैलकुलेट करूँगा ब्लॉक के लिए, ठीक है। तो आप देख रहे होंगे कि ये मेरा वर्क प्लान बनकर तैयार हो चुका है और मेरा ब्लॉक भी, ठीक है। तो सबसे पहले मैं इसकी एक बाउंड्री बना लेता हूँ। मैं बॉटम की इसकी सरफेस जो मैंने सेलेक्ट कर रखी है। यूज एंड डिफाइंड में मैं बाउंड्री बनाने की कोशिश करूँगा। एक्सेप्ट किया और इसको मैं एडिट में जाके फ्लैटन कर लेता हूँ, ठीक है। तो आप देख रहे होंगे ये मैंने फ्लैटन कर लिया है। क्लियर। तो सबसे पहले मैं इसका
आउटर बनाने की कोशिश करूँगा। अगर मैं इसी प्रकार से अभी आउटर बनाता हूँ तो आउटर नहीं बन पाएगा, बनेगा गलत। मैं आपके लिए पहले एक बार बना के दिखा देता हूँ। जैसे कि मेरा प्रोग्राम नंबर 1 है और मैं आउटर जो बनाऊँगा 50 के बुल से बनाऊँगा, ठीक है। तो ये मैंने 50 का बुल डाल दिया है। वर्क प्लान हमारा एक्टिवेट है। हमें आउटर चलाने के लिए इसमें ब्लॉक को थोड़ा बढ़ाना पड़ेगा, ठीक है। तो ये हमारी 41 डली हुई है अभी। तो जब मैं आउटर उतारूँगा तो ये 41.8 है, 42 मान लो, ठीक है। तो मैं 1 mm एक्स्ट्रा उतारूँगा तो ये मैं 43 कर लिया है। और जब मैं 50 का कलर चलाऊँगा इसमें तो मैं एक्सपेंशन में वैल्यू डालूँगा 30 mm, ठीक है। मैंने जेड लॉक कर रखी है और यहाँ से मैं टूल लूँगा 50 का, बुल, ठीक है। रेडियस 0.8 की, टूल नंबर जो आपके ATC में है, फ्रूट भी डाल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। मशीनिंग लिमिट मेरे को अभी लिमिट कोई भी नहीं करनी है। और स्पाइरल में मैं प्रोग्राम चलाऊँगा, टोलरेंस वगैरह अपने हिसाब से। अगर फिनिशिंग के लिए माल छोड़ना चाहते हो तो आप छोड़ सकते हो, मैं केवल आपके लिए समझा रहा हूँ, ठीक है। हालांकि आपके लिए डाई कास्टिंग की है, यहाँ माल आपको छोड़ना पड़ेगा। 0.2 या 0.3 जो भी आप छोड़ना चाहते हो वो आप छोड़ सकते हो। तो मैं एक बार में फिनिश बनाने की कोशिश करूँगा और यहाँ मैं स्टेप डाउन 1 mm का डालूँगा, क्योंकि जब मैं प्रोग्राम जनरेट करूँगा तो प्रोग्राम जल्दी से जनरेट हो जाए, ठीक है। ये आपके लिए जब मशीन पर चलाओगे तो स्टेप डाउन 0.2 या 0.3, इससे ज़्यादा नहीं देना, ठीक है। बाकी हम प्रोग्राम बनाएंगे लेकिन प्रोग्राम हमारा गलत बनेगा, ठीक है। तो आप देख रहे होंगे ये हमारा प्रोग्राम गलत बना है। तो दोस्तों जब हम प्रोग्राम बनाने से पहले एक सेटिंग और कर लेते हैं, यहाँ मैं बता दूँ, क्योंकि हमें हर प्रोग्राम पे बार बार एडिट नहीं करना पड़ेगा। तो मैं यहाँ वर्क प्लान एक सेलेक्ट कर लिया है और ये हाइट में यहाँ डाल देता हूँ 3 और 5, ठीक है। और स्टार्ट यहाँ मैं एब्सोल्यूट रखूँगा, ये मैं 100 रखूँगा। लीड इन नन रहेगी, आउट भी मेरी नन रहेगी। लिंक्स में जाता हूँ मैं, स्टेराइज सेव रखता हूँ और ये अप्लाई। तो ये अगला मैं प्रोग्राम बनाऊँगा, ये मेरे को फिर से करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये आप देख रहे होंगे, ये जो मैं आउटर का प्रोग्राम बना रहा हूँ ये अंदर जा रहा है। तो ये हमें क्लियर करने के लिए करना क्या पड़ेगा, तो ये जो हमने बाउंड्री बनाई थी ये मैं बाउंड्री एक्टिवेट कर लेता हूँ और यहाँ से मैं जो है बेस्ट फिट बॉटम लो प्लेन अप प्लेन, तो मेरे को अप प्लेन पे प्लेन लगाना है और अब हम प्रोग्राम बनाने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो प्रोग्राम हमारा इसलिए नहीं बना, हमारी लिमिट में जो है इनसाइड डली हुई है। हालांकि आप आउटसाइड भी कर सकते हो और आउटसाइड नहीं करना चाहते तो ये यहाँ से नन भी कर सकते हो, ठीक है। क्लियर। तो हम प्रोग्राम जनरेट करेंगे। तो ये हमारा प्रोग्राम जो है बनके तैयार हो चुका है, ठीक है। और इसी के साथ साथ आप इस पे या तो आप मैनुअल फ्लैट का प्रोग्राम मार सकते हो या फिर प्रोग्राम बना के मार सकते हो, ठीक है। ये आपकी चॉइस है, इसी टाइम आप फ्लैट का प्रोग्राम बना सकते हो उसके ऊपर।
तो ये मैं डीएक्टिवेट करा प्रोग्राम यहाँ से, और ये जो मैंने अभी प्लेन लगाया था ये मैं यहाँ से डिलीट कर देता हूँ। ठीक है, क्लियर। तो दोस्तों अब हम इसमें प्रोफाइल जो हमारी बहुत छोटी छोटी हैं, हम 50 का रफिंग में नहीं यूज़ करेंगे। ठीक है, तो हम 25 से रफिंग इसमें स्टार्ट करेंगे। तो प्रोग्राम नंबर हमारा 1 हो चुका है। आप यहाँ लिख भी सकते हैं आउटर, समझने में आसानी हो जाती है ऑपरेटर को। ठीक है, तो प्रोग्राम नंबर 1 50 का बोल आउटर। अब यहाँ से हम रफिंग चालू करेंगे। मॉडल इक्विवेलेंस ये 2 हैं, जो आपको सही लगता है वो आप चला सकते हो। रफिंग के लिए 2 इसमें फॉर्म दिए गए हैं, तो मैं ज़्यादातर ये चूज़ करता हूँ मॉडल एरिया क्लियरेंस। ठीक है, तो यहाँ से मैं वर्क प्लान हमारा एक्टिवेट है, ब्लॉक भी हमारा एक्टिवेट है। टूल में यहाँ से 25 का बनाऊंगा, टिप रेडियस का। ठीक है, और आर मेरी यही रहेगी 25 का बुल। ठीक है, मशीनिंग लिमिट, और मैं यहाँ से ये टूल से एंटर कर लेता हूँ। ठीक है, क्लियर। और यहाँ से मैं मेरे को बाउंड्री जो है हमें बाउंड्री दोबारा बनानी पड़ेगी। बाउंड्री हमने बनाई तो थी, लेकिन मैं फिर से बाउंड्री ये क्रिएट कर लेता हूँ। ठीक है, यहाँ से मैंने बाउंड्री क्रिएट कर ली है, और बाउंड्री को जो है मैं फ्लैटन कर लेता हूँ अभी। ठीक है, और मैं होल को डिलीट लगा देता हूँ यहाँ से। ठीक है, ये मैंने होल को जो है डिलीट कर दिया है। ठीक है, होलों को मैंने डिलीट कर दिया है डिलीट बटन से। और ब्लॉक हमारा एक्सपेंशन में वैल्यू डली हुई है, वो हम 0 कर देते हैं। ठीक है, क्लियर। तो हम प्रोग्राम की तरफ चलते हैं। अब प्रोग्राम नंबर हमारा 2 रहेगा, 25 का बुल। क्लियर। और ये मैं इनसाइड करता हूँ, आउटसाइड नहीं। ठीक है, वर्क प्लान ब्लॉक टूल ये मेरे को नहीं करना है इसमें कुछ, लिमिट। और यहाँ आते हैं हम, ये मैं ऑफसेट, ये ऑफसेट मॉडल, ऑफसेट आल, और कट डायरेक्शन एनी। और यहाँ टूल लेंस में जो चलाता हूँ 0.01, और यहाँ थिकनेस जो आप छोड़ना चाहते हो जैसे कि 0.3, जेड में 0.1, और स्टेप ओवर में यहाँ तक डाल देता हूँ। स्टेप डाउन में 0.3 कर देता हूँ, या फिर 0.2, जो अपने हिसाब से चलाना चाहते हो वो चला सकते हो। ठीक है, और बाकी इसमें कुछ ऐसा है नहीं भरने के लिए। ठीक है, तो मैं एक बार ये सेटिंग देख लेता हूँ मेरी एक्टिवेट है या नहीं। ये मेरी एक्टिवेट है। ठीक है, तो ये मेरे को बार बार नहीं करनी पड़ेगी। तो हम एक बार कैलकुलेट करके देखते हैं प्रोग्राम को। वीडियो काफ़ी थोड़ी सी लंबी रहेगी, लेकिन समझने में आसानी रहेगी। पुलिंजिंग मूव इनटू स्टॉक एक्ट इन दी स्टार्ट टूल पाथ। ठीक है, तो ये आप देख रहे होंगे प्रोग्राम हमारा इस प्रकार से बन के तैयार हो गया है। क्लियर। तो एक बार हम सेटिंग और देख लेते हैं हमारी।
ये लिंक्स में हम आ जाते हैं, स्कीम सेव, पुलिंग मूव स्टॉक एग्जिट दी स्टार्ट ऑफ द टूलबार। ठीक है, और इसमें थोड़ी सी हम एक चीज़ और कर देते हैं प्रोग्राम बनाते समय। ये हमारा एक्टिवेट है, ये भी हमारा एक्टिवेट है, और ये भी एक्टिवेट है। लीड इन में हम करेंगे रैंपिंग। ठीक है, तो इसमें कुछ अभी थोड़ी सी लिंक्स में आते हैं, और ये मैं सेव करता हूँ, ये सेव करता हूँ। एंड एडिटर सेलेक्ट दी कैन नॉट दी मूविंग कैन फाउंड टूल पर एडिट एरर। यहाँ कुछ इसमें एरर है, तो हम एक बार चेक कर लेते हैं। लिंक्स वगैरह तो हमारी सही डली हुई हैं। ठीक है, एक बार अंदर से चेक कर लेते हैं। अभी यहाँ से हम चलते हैं रैपिड में, तो ब्लॉक ऑफ मॉडल हमारी ये भी सही है, और ये मैं करता हूँ 3, 5। ठीक है, और लीड इनमें हम आ जाते हैं रैंप, और आउट सही है हमारी। लिंक्स स्कीम सेव। ठीक है, अब यहाँ आते हैं एब्सोल्यूट, ये हमारी ठीक डली हुई है। ठीक है, तो अब पहले हमारा प्रोग्राम जो है रैंप में नहीं उतर रहा था। ठीक है, तो हमने वो रैंप कर दिया है। ठीक है, तो दोस्तों ये हमारा रब का प्रोग्राम हो चुका है 2 नंबर। तो दोस्तों हम इसी पे कॉपी कर लेते हैं एक और, जो हम रेस्ट कराएंगे। 3 नंबर हम चलाएंगे 12 का एनिमल। ठीक है, वर्क प्लान एक्टिवेट है, टूल में यहाँ से एनिमल लेने की कोशिश करूँगा 12। ठीक है, टूल नंबर डाल सकते हो। और यहाँ ये हम इसमें कोई पोजीशन चेंज नहीं करेंगे अभी, ये हम चेंज कर सकते हैं। ठीक है, तो मैं 12 का टूल चलाऊँगा, तो स्टेप ओवर में 5 का दूंगा, और स्टेप डाउन 0.2 ठीक है मेरा। ठीक है, तो ऑफसेट, और मैं कराऊंगा रेस्ट। ठीक है, रेस्ट कराऊंगा, तो रेस्ट कराने के ऑप्शन को क्लिक करेंगे तो यहाँ एक ऑप्शन और खुल जाता है। ठीक है, तो हम प्रोग्राम नंबर 2 के ऊपर रेस्ट कराएंगे, 25 के बुल पे रेस्ट कराएंगे। ठीक है, और इसमें कोई अच्छा ज़्यादा ऑप्शन है नहीं, और ये हम कैलकुलेट कर दिया है प्रोग्राम को।
ठीक है। तो ये हमारा 12 का एंड मिल चल चुका है। जहाँ जहाँ 25 के कटन ने मार्जिन छोड़ा था वहाँ वहाँ चल चुका है। ठीक है। तो दोस्तों इसके बाद में एक और प्रोग्राम रेस्ट कराऊंगा 4 नंबर 6 का करा देता हूँ मैं। ठीक है। तो 6 का एंड मिल रेस्ट कराऊंगा 12 और यहाँ से मैं टूल ले लेता हूँ 6 का एंड मिल। ठीक है। तो लिमिट वगैरह हमारी सही डली हुई है। तो रेस्ट हमें कराना है 12 के एंड मिल पे। ठीक है। तो मैंने 12 को वहाँ से चूज़ कर लिया है और ये मैं इतनी ही रखना चाहूँगा जो मेरी डली हुई है अभी। स्टेप डाउन आप कम करना चाहते हो तो कम कर सकते हो, लेकिन मैं समझाने के तौर से पॉइंट 2 का ही रखूँगा। रेफरेंस टूल यूज द डायरेक्शन मटेरियल थिकनेस देन ऑपरेशन स्टॉक दी कोई। तो दोस्तों ये मेरा जो है प्रोग्राम 6 का एंड मिल रेस्ट करा रहा हूँ। इसमें थोड़ी सी दिक्कत होगी। ये जो मेरे को मैसेज मिला था अभी, ठीक है। तो ये जो मैसेज मिला था, ये मैसेज ये इसका था स्टेप ओवर का, बता रहा था वो मटेरियल जो चला है पहले काट चुका है। ये रेडियस कम करेगा बस। प्रोग्राम जनरेट होने में टाइम लगेगा क्योंकि हमने स्टेप ओवर कम नहीं किया है। तो मैं यहाँ थोड़ा टाइम लग रहा है, मैं यहाँ से क्रॉस कर देता हूँ ये। ठीक है। तो ये मैं प्रोग्राम दोबारा से खोल लेता हूँ और स्टेप ओवर 3 का है तो मैं 2.5 कर दिया है। जो पहले मैसेज मिला था वो अब नहीं मिलेगा हमको। रेफरेंस टूल दी डायरेक्शन मटेरियल थिकनेस देन, फिर भी मिला है, कोई बात नहीं। लेकिन क्योंकि ये मटेरियल काटेगा, बहुत बारीक बारीक काटेगा, कम कम जगह चलेगा, उठ उठ के चलेगा, तो इसलिए प्रोग्राम में थोड़ा टाइम लग रहा है जनरेट होने में। तो दोस्तों जब कास्टिंग की डाई को हम जब बनाते हैं तो पहले उसको रफ बनाते हैं, उसके बाद हार्डिंग होने जाती है और उसके बाद तब फिनिश करते हैं। तो दोस्तों मैंने ये समझाने के तौर पे आपके लिए फिनिश पूरा बता दिया है एक ही बार में। तो आप जब कभी कास्टिंग की डाई काटें तो उसमें कुछ मटेरियल छोड़ दें, पॉइंट 3 या पॉइंट 5, वो तो आपको पता होगी कि हमारी डाई जो है कितनी कितनी बेंड हो सकती है।
वो हार्ड होने पर डिपेंड करता है कि डाई हमारी कितनी बेंड हो सकती है। तो आप उसी हिसाब से मटेरियल छोड़ें डाई के ऊपर, ठीक है। तो ये आप देख रहे होंगे, ये हमने 6 के बॉल तक रफिंग इसकी कर दी है हमने, ठीक है। तो ये आप देख रहे होंगे। तो दोस्तों अभी हमने 6 का एंडमिल हमने लास्ट कर दिया है। इसका पूरा मटेरियल आपको पता होगा हमने छोड़ा कितना है, मैं आपके लिए क्लियर कर दूँ। हमने इस पे मटेरियल साइडों में एक्स वाई में हमने 0.3 छोड़ा है और जेड की तरफ हमने 0.1 छोड़ा है, ठीक है। तो इसमें थोड़ा सा अभी एक दिक्कत है, हम ये जो हमारे होल हैं इसमें डावल हैं, उसमें ये प्रोग्राम रेस्ट कर गया है और उसमें हम नहीं चलाएंगे ये प्रोग्राम। तो हमने वो सेलेक्ट करके हम उसको डिलीट कर देते हैं, ठीक है। तो आप देख रहे होंगे अब इसमें प्रोग्राम नहीं जा रहा है जो होलों में जा रहा था पहले, ठीक है। तो दोस्तों सबसे पहले मैं इसमें प्रोग्राम को यहाँ चलाने की कोशिश करूँगा। ये मैं पहले साइड क्लियर करूँगा, ठीक है। ये मैं साइड पहले क्लियर करूँगा, ठीक है। तो दोस्तों अब हम उसी का प्रोग्राम बनाएंगे पहले, क्लियर। आपको इसमें आपको देखना ये है कि आप पहले प्रोग्राम कहाँ चलाना चाहते हो, या पहले अपने पीसों में क्लियर करना चाहते हो या फिर जो एक्स्ट्रा एरिया है बाहर का मैचिंग करने वाला पहले वहाँ चलाना चाहते हो, ठीक है। तो जैसे कि मैं पहले ये एरिया क्लियर कर देता हूँ, ठीक है। जेड की तरफ 0.1 माल है अभी और एक्स वाई की तरफ 0.3, ठीक है, पर साइड। तो इसमें एक चीज़ और है, आप जहाँ जहाँ आपके लिए फ्लैट दिख रहा है ये आप या एंडमिल यूज कर सकते हैं या फिर बॉल में ये है कि एक साथ में मैचिंग आ जाएगी। अगर आप ऑफसेट के ऊपर डिपेंड करता है कि आप कैसा ऑफसेट ले रहे हो, ठीक है। तो मैं बता दूँ आपके लिए, मैं पहले ये क्लियर करूँगा, ठीक है। ये मैंने सरफेस जो है सेलेक्ट करी है, ठीक है। तो आपको देखना ये है कि हम प्रोग्राम पहले कहाँ कहाँ तो दोस्तों आपके लिए ध्यान से देख लेना है, जहाँ जहाँ टूल चलाना है वो हमारी सरफेस जो है सेलेक्ट हुई है या नहीं हुई। तो आपको अच्छे से ध्यान से देखना है कि जहाँ जहाँ हमें टूल चलाना है वो सेलेक्ट सरफेस हो रखी है या नहीं हुई, ठीक है। तो जहाँ जहाँ मेरे को अभी सेमीफाइनल प्रोग्राम बनाना है वो जो एरिया है मैंने सेलेक्ट कर लिया है, ठीक है।
तो आपके लिए इसी प्रकार से ध्यान से देखना है, ठीक है, क्लियर। तो देखो मेरे को जहाँ जहाँ अभी सेमीफाइनल प्रोग्राम चलाना है वो एरिया मैंने सेलेक्ट कर रखा है, ठीक है। तो मेरे को कितनी थिकनेस छोड़नी है वो यहाँ मैं डाल देता हूँ, ठीक है। जैसे कि एक्स वाई में मेरे को 0.07 और जेड की थिकनेस 0.5, 50 माइक्रोन मेरे को जेड में देना है, 70 माइक्रोन मेरे को एक्स वाई में छोड़ना है, ठीक है। और टूल मैं अभी सेमीफाइनल में 6 का हैंडल चलाऊँगा, ठीक है। तो मैं यहाँ सेलेक्ट कर लेता हूँ, ठीक है। तो हम एक बार बाउंड्री को अच्छे से देख लेते हैं, हमारी बाउंड्री सही बनी है या नहीं बनी, जैसे हमें चाहिए वो इस प्रकार से है या नहीं, ठीक है। तो यहाँ आपके लिए चूज़ कर करके देख लेना है, ठीक है। तो जैसे जैसे हमें बाउंड्री चाहिए वैसे वैसे बाउंड्री बनी है अभी, ठीक है। तो हमें फाइनल नहीं करना है, सेमी फाइनल प्रोग्राम चला रहे हैं अभी हम, ठीक है। तो हम सेमी फाइनल प्रोग्राम इसी के बाउंड्री पे हम यूज कर लेते हैं, ठीक है। बाउंड्री हमारी बन चुकी है और प्रोग्राम हम कॉन्स्टेंट जेड का चलाएंगे और प्रोग्राम नंबर रहेगा हमारा 5, ठीक है। 6 का हैंडबिल रहेगा हमारा। तो दोस्तों इस पे हमें स्टेप डाउन थोड़ा कम डालना पड़ेगा क्योंकि इसी के बाद हम बॉल चलाएंगे, ठीक है। हमारा टूल एक्टिवेट है, लिमिट इनसाइड, और थिकनेस जो हमने बाउंड्री में वहाँ छोड़ी थी वो आपको डालनी पड़ेगी, जैसे कि 70 माइक्रोन, जेड में 50 माइक्रोन। स्टेप डाउन जैसे कि मैं 0.15, ठीक है। और बाकी कुछ ऐसा है नहीं, ठीक है। तो आप देख रहे होंगे ये हमारा प्रोग्राम बनके तैयार हो चुका है, क्लियर। और अभी हमारी ये प्रोफाइल पे 70 माइक्रोन 50 माइक्रोन मार्जिन बचा हुआ है, ठीक है। ये हम प्रोग्राम को डीएक्टिवेट करते हैं जब हमारा अभी एंड में लगा है, तो उसके साथ साथ हमें फ्लैट में भी काम कर लेना चाहिए, जैसे कि ये वाला फ्लैट है हमारा, और इधर ये है, और इधर ये है, और ये है, ठीक है। बार बार ऑफसेट नहीं लेना पड़ेगा, क्लियर। अब मार्जिन तो ज़्यादा बचा नहीं है कि साइडों में टकरा जाए हमारा फ्लैट का एरिया, ठीक है। तो हम फ्लैट का प्रोग्राम अभी जनरेट कर लेते हैं और यहाँ से हम रेस्टर फ्लैट और रेस्टर फ्लैट फिनिशिंग चूज़ करेंगे और प्रोग्राम नंबर हमारा 6 रहेगा, ठीक है, क्लियर। और 6 का एनिमेल, और यहाँ साइडों में हम माल छोड़ देते हैं, अगर दीवार है भी तो थोड़ा सा टूल हट जाए वहाँ से, 0.2 और जेड की 0, ठीक है। और स्टेप ओवर हम 2.5 रखेंगे, ठीक है। और कैलकुलेट
और इसमें लिमिट में हमारी कोई टली हुई है वो हम यहाँ से पहले नन कर देते हैं। ठीक है, जहाँ जहाँ हमारा फ्लैट है प्रोग्राम वहीं जाना चाहिए, लेकिन ये प्रोग्राम क्या हमने गलत ले लिया, रेस्टर फिनिशिंग हमने ले रखा है, ये हमारा गलत है, हमने ध्यान नहीं दिया है। लिया तो हमने सही था लेकिन कहाँ गया, रेस्टर फ्लैट फिनिशिंग लिया था हमने, ये वाला। अच्छा, हमने गलत चूज कर लिया था। तो प्रोग्राम नंबर हमारा 6 रहेगा और 6 का हैंडबिल लिमिट नन रहेगी हमारी। ठीक है, और हमें रेस्ट नहीं कराना है किसी के ऊपर। ठीक है, और मैं यहाँ से हटा देता हूँ रेस्ट, और टूल आउटसाइड हम चला सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और ये हमने थिकनेस छोड़ रखी है, ये ठीक है हमारी। कैलकुलेट करते हैं। तो दोस्तों आप देख रहे होंगे ये हमारा फ्लैट का जो एरिया था वो क्लियर हो चुका है। ठीक है, और अब हमें चलाना है बॉल, और बॉल किस किस जगह चलाना है मैं आपके लिए कर देता हूँ पहले क्लियर। ठीक है, तो दोस्तों सबसे पहले तो मैं बॉल चलाऊँगा ये वाला एरिया और ये वाला एरिया। ठीक है, क्लियर। उसके बाद मैं यहाँ भी चला देता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, इसके बाद ये एरिया रहेगा मेरा बॉल चलाने के लिए। ठीक है, अब आते हैं इधर, ये एरिया ठीक है, इस पे हमने फ्लैट चला दिया है। और अब आते हैं इधर, ये ठीक है। तो एक बार हम देखते हैं बाउंड्री हमारी सरफेस जो है सेलेक्ट सही हुई है या गलत हुई है। ठीक है, तो ये हम दोबारा से एक बाउंड्री क्रिएट करते हैं, सेलेक्ट सरफेस, और मैं इस पर 10 का बॉल चलाऊँगा, काम जल्दी हो जाए हमारा। ठीक है, ठीक है, और हम अप्लाई करके देखते हैं बाउंड्री हमारी किस प्रकार बनती है। बाउंड्री हमारी सही बनी है। ठीक है, और एक बार और देख लेते हैं हम बना के, ये मेरे को नहीं चाहिए, यही बाउंड्री मेरे को चाहिए। ठीक है, तो ये हमने अप्लाई की, और यहाँ से आपको ऑफसेट एकदम बिल्कुल 0 0 लेना है। अगर जितना आपका ऑफसेट में दिक्कत होगा इतना ही इसमें दिक्कत आ जाएगा। ठीक है, तो हम प्रोग्राम चलाएंगे रेस्टर में, और प्रोग्राम नंबर रहेगा हमारा 7 और 10 का बॉल। ठीक है, वर्क प्लान एक्टिवेट है, टूल में यहाँ से 10 का बॉल बना लेता हूँ। ठीक है, ऑलरेडी क्योंकि हमने टूल जब बनाया था हमने 10 का बॉल बनाया था, ये हमारा 10 का बॉल है, और लिमिट इनसाइड रहेगी मेरी रेस्टर
एंगल जो आप डालना चाहते हो डाल सकते हो। मैं 2 वे में चलाऊँगा प्रोग्राम के लिए, और थिकनेस जो है मैं 0 रखूँगा, और स्टेप ओवर 0.06 रखूँगा। ठीक है, और इसमें कुछ ऐसा है नहीं। और प्रोग्राम को जो है हम कैलकुलेट करते हैं। और यहाँ कुछ 2 वे है हमारी, और कुछ इसमें अभी बाकी है, कुछ ना कुछ। एक बार हम चेक कर लेते हैं, ये सही है हमारी टॉलरेंस वगैरह, ये भी ठीक है। तो यहाँ हम एक बार चेक कर लेते हैं। लीड इन, ये मैं नन कर देता हूँ। लिंक्स और ऑन सरफेस स्कीम ठीक है। अगर आप इसमें 3D का प्रोग्राम चलाना चाहते हो वो भी चला सकते हो। ठीक है, तो इसकी हम डायरेक्शन थोड़ी चेंज करके देखते हैं अभी, क्योंकि ये उठ रहा है अभी। तो मैं इसकी 90 डिग्री यहाँ से कर देता हूँ। तो अब ये कम उठ रहा है, पहले ज़्यादा उठ रहा था। तो जैसे आपको ठीक लगे वैसा चला सकते हो, जैसे कि मैंने इसी प्रकार से ये सेव कर दिया है। ठीक है, क्लियर। तो दोस्तों हमारा ये फ्लैट भी क्लियर हो चुका है और ये भी क्लियर हो चुका है। तो अभी हमारी ये गेटिंग बाकी रह गई है अभी। ठीक है, तो हम गेटिंग को भी क्लियर कर लेते हैं अभी। तो हमारा ये 10 का बॉल लगा हुआ है, तो हम इसकी गेटिंग को 4 के बॉल से क्लियर करेंगे। तो ये मैं प्रोग्राम को डीएक्टिवेट कर दिया है। सेलेक्ट कर लेते हैं, बाउंड्री एक बना लेते हैं। सेलेक्ट सरफेस, और हम बनाएंगे आपके बॉल की। ठीक है, 4 यहाँ मैं नाम डालूँगा, यहाँ नाम डाल देता हूँ 4 का बॉल। ठीक है, और यहाँ भी मैं डाल देता हूँ बॉल। ठीक है, तो 0 बनाएंगे। तो एक बार देख लेते हैं सही है या गलत है। तो ये थोड़ा नीचे जा रही है, थोड़ा हम ऊपर लेने की कोशिश करेंगे।
cannot add the query project must save। तो यहाँ से हम अप्लाई करेंगे। ये मैं हटाता हूँ और फिर से हम एक बार देखेंगे और बाउंड्री जो है बाहर आ चुकी है, ये भी मैं हटाता हूँ। ठीक है, तो जिस प्रकार से मेरे को चाहिए उस प्रकार से मेरी बाउंड्री आ चुकी है। ठीक है, तो ये एक्सेप्ट किया मैंने। ठीक है, तो हम पहले एनिमल का प्रोग्राम बनाएंगे। कॉस्ट एंड जेड में 8 नंबर प्रोग्राम रहेगा हमारा। ठीक है, टूल हमारा इसमें आ रहा होगा पहले का 4 का एनिमल। ठीक है, लिमिट इनसाइड रहेगी कॉस्ट एंड जेड। जो हमने बाउंड्री बनाते समय मार्जिन छोड़ा था वो आपको छोड़ना पड़ेगा स्टेप डाउन में, जैसे कि पॉइंट 1 का। ठीक है, तो दोस्तों ये हमारा कॉस्ट एंड जेड का प्रोग्राम बनके तैयार हो चुका है। इसके बाद हम एक प्रोग्राम बनाएंगे 3D का, या फिर 3D का ना बना के आप इसका भी बना सकते हो, टीम सेट जो प्रोग्राम है। ठीक है, तो मैं इसमें 3D का प्रोग्राम चलाने की कोशिश करूँगा। तो प्रोग्राम नंबर रहेगा हमारा 9। तो दोस्तों अभी पावर मिल जो है मेरा कुछ एरर आके बंद हो गया था, तो आप देख रहे होंगे। तो जहाँ हमारा टॉपिक था हमने 4 का एंड मिल जो है सेमी चला दिया था, हमें बॉल चलाना है। ठीक है, तो बॉल चलाएंगे हम 3D में, 3D ऑफसेट फिनिशिंग। ठीक है, तो हम इसको प्रोग्राम को खोल लिया है और प्रोग्राम नंबर हमारा 9 था। ठीक है, और 4 का बॉल। ठीक है, ये हमारा टॉपिक चल रहा था अभी जब पावर मिल बंद हुआ था। ठीक है, तो हम यहाँ से 4 का बॉल चूज़ कर लिया है। लिमिट इनसाइड रहेगी हमारी, और स्पाइरल में हम चलाएंगे, सेंट्रल लाइन हम नहीं देंगे, और टूल लेंस 0.1, थिकनेस हमारी 0.0 रहेगी। स्टेप ओवर हम 0.05 का देंगे। ठीक है, तो प्रोग्राम जो है हमारा थोड़ा टाइम लगेगा ये प्रोग्राम जनरेट करने में। जो जो आपके लिए सरफेस दिख रही है उस जगह ये प्रोग्राम हमारा जनरेट होगा। मैंने ज़्यादातर सारे ऑपरेशन मैंने बता दिए हैं खोल के। पिछली वीडियो में मैं ज़्यादातर बता चुका हूँ हर प्रोग्राम के बारे में।
तो दोस्तों इसके बाद जो ये हमारा प्रोग्राम बनना है, इसके बाद हमारी जो मेन प्रोफाइल है वो बाकी रह जाएगी और थोड़ा ये गेटिंग जो दिख रही है वो बाकी रह जाएगी। ठीक है, तो ये हमारा प्रोग्राम गेटिंग का बनके तैयार हो गया है। तो हमने ये इसमें सेटिंग करनी बाकी रह गई थी क्योंकि पावर मिल बंद हो गया था ना बीच में, तो हमने दोबारा इसके बाद ओपन किया है। तो ये सेटिंग करनी बाकी रह गई थी हमारी। ठीक है, तो हम सेटिंग कर लेते हैं पहले। ठीक है, तो ये आप देख रहे होंगे हमारा प्रोग्राम जो है बन के तैयार हो चुका है। ठीक है, और जो इसके बाद बचा है वही हमारा और ये मैं बाउंड्री को डीएक्टिवेट करता हूँ यहाँ से, और थोड़ा थोड़ा ये और बचा है इसकी भी हम फटाफट कर लेते हैं काम के लिए। बाकी हमारा क्लियर हो चुका है। ठीक है, तो ये मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ ये जो बचा है हमारा। ये खास इसकी एक्यूरेसी की कोई ज़रूरत है नहीं। ठीक है, ठीक है, तो ये हमारी 4 की क्लियर हो चुकी हैं। थोड़ा ये भी बचा है और ये भी हम कर लेते हैं।
ठीक है। तो इसमें थोड़ा हमें एंड मिल चलाना पड़ेगा पहले 4 का। तो यहाँ में 50 50 और 4 का एंड मिल, ठीक है। तो यहाँ भी मैं 4 का एंड मिल लिख देता हूँ याद के लिए, ठीक है। अप्लाई, तो जिस प्रकार से मेरे को बाउंड्री चाहिए उस प्रकार से नहीं बन पा रही है। तो ये बाउंड्री ज़्यादा खुला हो रही है, लेकिन प्रोग्राम इस पर हम चला के देखेंगे पहले, उसके बाद देखेंगे, ठीक है। तो ये हमारा 4 के एनिमल के लिए हो गई है। और अब हम बनाते हैं बॉल के लिए 4 का बॉल, ठीक है। चार का बॉल 0 0 रखेंगे। ये बाउंड्री हमारी ठीक है, एक्सेप्ट करते हैं। और एक बाउंड्री और हम देखते हैं बना के इसमें, तो ये बाउंड्री हमारे एनिमल के लिए चलाएंगे, ठीक है। तो बाउंड्री को मैं थोड़ा फ्लैटन कर लेता हूँ। तो प्रोग्राम में इसमें कॉस्ट एंड का बना देता हूँ। प्रोग्राम नंबर हमारा रहेगा 10, 4 का एनिमल, ठीक है। 4 का एनिमल चलाएंगे हम, और लिमिट इनसाइड रहेगी। और ये हम 50 50 स्टेप राउंड 0.06 रखेंगे, ठीक है। और इसी कॉन्स्टेंट जेड में ही प्रोग्राम बॉल का बना देते हैं, ज़्यादा कुछ इसमें ज़रूरत नहीं पड़ती है। 11 प्रोग्राम नंबर 11 रहेगा हमारा, ठीक है। 4 का बॉल, और बाउंड्री हमें चूज करनी पड़ेगी ये वाली, ठीक है। और स्टेप डाउन हम 50 माइक्रोन कर देते हैं, और ये 0 ये 0, ठीक है। इतने भी हमने बाउंड्री बनाई थी।
ठीक है, तो आप देख रहे होंगे हमारा प्रोग्राम जो है बनकर तैयार हो चुका है। क्लियर। जो अब हमारा मेन चीज़ बची थी, जो मेन पार्ट है हमारा वो बचा है। ठीक है, तो इसके लिए हम प्रोग्राम बनाएंगे अब। ठीक है, ये आपको ध्यान से देखना है। बाकी हमारी डाई फिनिश हो चुकी है। ठीक है, तो उससे पहले जो है ये भी हम क्लियर कर लेते हैं पहले। इस पे हम प्रोग्राम चला लेते हैं पहले। ठीक है, पहले हम ये वाला एरिया क्लियर कराएंगे। तो हम जो है इसका ही प्रोग्राम बनाएंगे पहले। ठीक है, तो हम सेलेक्ट सरफेस बाउंड्री बनाने की कोशिश करेंगे इसमें। तो प्रोग्राम हम देखते हैं अभी। चार का एंड मिल चलाने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो हमारी बाउंड्री बन चुकी है। इसी पे हम काम करके देखेंगे। ठीक है, तो प्रोग्राम जो है हम कॉस्ट एंड जेड का बनाएंगे। बड़ा टूल भी चला सकते हैं उसमें, 6 का एंड मिल, दिक्कत कोई है नहीं। टूल नंबर रहेगा हमारा 12, प्रोग्राम नंबर 12 और 4 का एंड मिल। टूल हमारा 4 का एंड मिल एक्टिवेट है पहले से। ठीक है, और 0 प्रोग्राम चलाएंगे। स्टेप डाउन हम फॉन्ट 1 का कर लेते हैं और कैलकुलेट करके देखते हैं। तो दोस्तों इसमें प्रोग्राम जो बना है, ये प्रोग्राम यहाँ भी बन चुका है, लेकिन ये मेरे को प्रोग्राम नहीं चाहिए। तो हम बाउंड्री को दोबारा बनाने की कोशिश करेंगे। ठीक है, क्योंकि ये पीस पे जा रहा है हमारा टूल जो है। हालांकि दिक्कत कुछ ऐसी खास है नहीं, लेकिन हमें इस पे नहीं चाहिए जहाँ ये जा रहा है। ठीक है,
तो इसके लिए करना क्या है आपके लिए, प्रोग्राम थोड़ा हमें अलग अलग बनाना पड़ेगा, ठीक है। प्रोग्राम जो है हमें अलग अलग बनाना पड़ेगा। तो ये मैं सरफेस सेलेक्ट करता हूँ और ये वाली करता हूँ और ये ठीक है। तो हम इस प्रकार से प्रोग्राम चलाएंगे। तो दोस्तों हमने अभी केवल ऊपर ऊपर वाली जो प्रोफाइल है हम उसको क्लियर करेंगे, ठीक है। सेलेक्ट सरफेस, 4 का एनिमल, और कुछ कैलकुलेशन करके देखते हैं अलग से, ठीक है। अगर इस प्रकार से भी नहीं आता है तो हम एक प्रकार और देखते हैं। तो दोस्तों इसका प्रोग्राम हम एक प्रकार से और बनाएंगे, ठीक है। हालांकि मैं प्रोग्राम बनाऊंगा फिर ऐसे ही बनेगा वो, तो एक बार हम फिर से देखते हैं बना के। ये मैंने फॉन्ट 1 किया है। तो प्रोग्राम जो है फिर से वही जिस प्रकार से बना था पहले उसी प्रकार से बना है, ठीक है। तो हम एक प्रकार और देखते हैं बना के, ठीक है। ये प्रोग्राम भी गलत है, हल्का सा मार्क मार जाएगा हैंडल के ऊपर। तो देखो अब वो इसका उपाय है, मैं आपके लिए बताऊं। ठीक है, इसमें आपको करना क्या है, ये सेलेक्ट करना है, ये सेलेक्ट करना है, ठीक है। और ब्लॉक को आपके लिए कैलकुलेट करना है, ठीक है। और प्रोग्राम कॉन्स्टेंट जेड का बना लेना है, ठीक है। थोड़ा इसमें हमें लॉक करना पड़ेगा, ब्लॉक कैलकुलेट, ये मेरे को लॉक करना है। और उसके बाद सरफेस सेलेक्ट करना है और ब्लॉक को कैलकुलेट करना है और फिर से प्रोग्राम को जनरेट करना है, ठीक है। और मेरे को नीचे वाला हटा देना है प्रोग्राम,
ठीक है, एडिट, ठीक है। अगर आपके लिए हैंडल पे बिल्कुल मार्क नहीं चाहिए, ये आपके लिए तब करना है, ठीक है। उसके बाद ये यहाँ से करना है, उसके बाद ये सेलेक्ट करना है और इसको पहले कॉपी कर लेना है। कॉपी कर लिया और फिर कैलकुलेट करना है। कैलकुलेट करने के बाद फिर ये आपके लिए कैलकुलेट करना है, तो प्रोग्राम आपका नीचे वाला तैयार हो जाएगा, ठीक है। तो ये दो प्रोग्राम इसको इसके ऊपर छोड़ देना है, ठीक है। तो ये आपका प्रोग्राम जो सीधा सीधा बन के तैयार हुआ है। इसमें क्या है कि हैंडल पे बिल्कुल मार्क नहीं रहेंगे, ठीक है। तो ऐसा ही इसका करना है। ये डिलीट लगा देता हूँ मैं और ये जो है डीएक्टिवेट और ऊपर वाली सेलेक्ट करता हूँ सरफेस के लिए, कैलकुलेट करता हूँ और यहाँ से फॉर्म लेता हूँ और कैलकुलेट करता हूँ। नहीं, ये मैंने लॉक नहीं लगाया है अभी, ठीक है। तो ये मैं लॉक करता हूँ और ये सेलेक्ट सरफेस की, कैलकुलेट किया, कैलकुलेट कैलकुलेट किया और ये, अरे यार, ये मैं फिर से कैलकुलेट करूँगा। ठीक है, और कैलकुलेट करने के बाद मैं प्रोग्राम को ऐसे प्रोग्राम बना सकता हूँ, ठीक है। ये मैं फिर से कॉपी करता हूँ, ये मैं लेता हूँ और कैलकुलेट करता हूँ, फिर प्रोग्राम को ये मैंने दोनों लॉक किए और इसके बाद ये कैलकुलेट किया। कैलकुलेट करने के बाद यहाँ से कैलकुलेट किया, प्रोग्राम बनकर तैयार, ठीक है। थोड़ा टाइम लगेगा लेकिन तुम्हारे हैंडल पे मार्क नहीं आएगा, ठीक है। तो इस प्रकार से आप प्रोग्राम बना सकते हो और इधर के लिए आपको बनाने की ज़रूरत है नहीं इधर, क्योंकि यही वाले प्रोग्राम आप मिरर कर सकते हो। वाई जेड, ठीक है। ये प्रोग्राम इधर बन के तैयार हो गया है, ठीक है। ऐसे करके आपके लिए इधर प्रोग्राम बनाने की ज़रूरत है नहीं, तो ऐसे कॉपी कर लेना है आपके लिए, ठीक है। तो ये हो गई हमारे पंच। पंच का मैंने क्लियर कर दिया है आपके लिए। थोड़ा टाइम लगेगा, वीडियो लंबी हो जाएगी, इसलिए मैं शॉर्ट में बता रहा हूँ ये, ठीक है। ऐसे ही अब जो है मैं बता रहा हूँ हैंडल का प्रोग्राम।
एक हैंडल का प्रोग्राम बता देता हूँ मैं, वीडियो काफ़ी लंबी होती जा रही है। ठीक है, अच्छे से आपको देख लेना है हमारी सरफेस जो है सेलेक्ट हुई या ना हुई। ठीक है, तो आप देख रहे होंगे ये हमारा एक हैंडल बन के तैयार हो गया है सरफेस जो है। तो दोस्तों आपके लिए इधर के चारों हैंडलों का सरफेस को सेलेक्ट कर लेना है और उसके बाद मिरर कर देना है ब्राउज़र प्रोग्राम के लिए, क्योंकि अगर मैं ज़्यादा टाइम ले रहा हूँ तो वीडियो लंबी होती जा रही है। ठीक है, तो मैं जो है अभी फ़िलहाल यहाँ से सेलेक्ट सरफेस और मैं 50 माइक्रोन का थिकनेस छोड़ रहा हूँ अभी। और प्रोग्राम हम एंड मिल का बना रहे हैं अभी, तो यहाँ मैं 4 का EM लिख देता हूँ। ठीक है, और अप्लाई करके देखते हैं। नो बाउंड्री फाउंड, तो इसमें हम क्या करेंगे, ये हमने कैलकुलेट नहीं किया था ना, तो इसलिए कुछ मेरे को दोबारा से सिलेक्ट करना है। ठीक है, देखो अच्छे से देख लेना है आपके लिए कोई सरफेस रह ना रही हो। ठीक है, तो अब बाउंड्री बनाने की हम कोशिश करेंगे। ये हमारी सरफेस जो है सेलेक्ट हो गई थी। तो इसमें और भी देख लेते हैं, जौन सी बाउंड्री आपको ठीक लगे उस प्रकार से प्रोग्राम बनाना है। तो ये बाउंड्री हमारी ठीक है। ठीक है, तो ये एनिमल के लिए हो गई है और अब हम बॉल के लिए बनाएंगे। ठीक है, 0 0 पर बनाएंगे बॉल। यहाँ से हम सेलेक्ट कर लेते हैं। बाउंड्री नीचे बनी है, हम ऊपर देखते हैं। ठीक है, तो हम इस प्रकार से प्रोग्राम बनाएंगे जिस प्रकार से हमें बाउंड्री बनी है। ये अप्लाई की, तो पहले हम प्रोग्राम इसमें कांस्टेंट ऐड का एक 4 का एनिमल चला देते हैं, क्योंकि बॉल पे लोड नहीं पड़े। तो प्रोग्राम नंबर हमारे गेटिंग से इससे अलग, जो हमारे पंच हैं उससे अलग प्रोग्राम नंबर हमारा 13 रहेगा, क्योंकि 12 ये हो गए। ठीक है, 4 का एनिमल टूल में यहाँ से एनिमल सेलेक्ट है हमारा। स्टेप डाउन थोड़ा कम देंगे, 06।
बाउंड्री हमारी गलत सेलेक्ट है इसमें अभी। तो यहाँ लिमिट में जाना है और ये बाउंड्री लेना है आपके लिए। ठीक है, तो ये प्रोग्राम बनकर तैयार हो गया है। और अब हम या तो ऑप्टिक कस्टमाइज प्रोग्राम को ले सकते हो या फिर 3D ऑफसेट को ले सकते हो। ठीक है, तो प्रोग्राम हमारा 00 रहेगा। स्टेप ओवर 50 माइक्रोन के देंगे हम। प्रोग्राम नंबर हम यहाँ डाल लेते हैं 14, 4 का बॉल, टोलेंस वगैरह हमारी ठीक है पहले से। बाउंड्री हमने सेलेक्ट नहीं की है, अभी देख लेते हैं कौन सी बाउंड्री है। तो आप देख रहे होंगे प्रोग्राम हमारा इस प्रकार बनकर तैयार हुआ है। बाउंड्री ये वाली बाउंड्री थी हमारी, ठीक है, नाम वाला डल गया था हमारा। तो दोस्तों अब हमारी डावल बची हैं। डावल का तो डल का प्रोग्राम के बाद आप एंड मिल इसमें घुमा सकते हो। तो दोस्तों इसमें कोई अगर पॉइंट आपके नहीं समझ में आया तो आप कमेंट करके हमें बताएं, हम समझाने की कोशिश करेंगे। तो दोस्तों इसी के आपके लिए प्रोग्राम जो है इधर के बना लेने हैं चारों हैंडल के, उसके बाद प्रोग्राम को मिरर कर देना है। ठीक है, तो इसी प्रकार से आप प्रोग्राम को बना सकते हो। अगर कोई पॉइंट नहीं समझ में आया है तो कमेंट में बताएं। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में मिलने की फिर कोशिश करेंगे।